हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोस्टल अड्डा। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपको आपका फिर से पोस्टल अड्डा में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो आज का पहला प्रश्न है, देख प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जनरली होता है बाइंग प्राइस, जिसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, और एक होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अगर जो है जैसे मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए और मेरा सेलिंग प्राइस है 120 रुपए, तो मुझे क्या होगा, एसपी माइनस सीपी करूंगा, 120 माइनस 100 करूंगा, तो मुझे स्वाभाविक सी बात है क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे प्रॉफिट का फार्मूला होगा एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहीं पर अगर ये चीज उल्टा हो जाए, सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस 120 हो और हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 100 हो, तो हमको क्या होगा, 20 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो चलिए हम इसी फार्मूला को याद रखते हुए हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे दोनों व्यूअर्स को बेनिफिट हो सके और आपकी तैयारी में आपको फायदा हो सके। अ मैन बॉट अ टीवी फॉर 20,000 एंड सोल्ड 25,000, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। अब जैसे मैंने कहा, बॉट जो है यहाँ पर है, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000, और सेलिंग प्राइस कितना है 25,000। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है ये ज्यादा है, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 25,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू कितना का हमको प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अ शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर 540 एट लॉस ऑफ 10%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस है 500, लॉस है 10%, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हम इसको एक हिसाब से कर सकते हैं। 10% का लॉस लिया है तो 90% ऑफ सेलिंग प्राइस जो है 90% हुआ, क्योंकि 10% का लॉस हुआ है तो 90% के इक्वल होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 540 इंटू 100 जो है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 90 यहाँ आ जाएगा। 9 छके 54, तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 600। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 600, तो इसका सही आंसर जो है 600 रुपीस है। तो इस प्रकार हम जो है क्वेश्चन जो है जो आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एन आर्टिकल वाज बॉट 800 एंड सोल्ड 920, फाइंड द प्रॉफिट। अब ये एकदम सिंपल है, तो हम इसको इसमें क्या दिखाएं, जो है बॉट कितना में खरीदा गया था, कॉस्ट प्राइस कितना था 800, सेलिंग प्राइस कितना है 920, तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो चलिए इसका प्रॉफिट निकाल के आप लोग कमेंट करिएगा। तो 920 माइनस 800 कितना हो जाएगा, 120। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अ ट्रेडर बॉट गुड वर्थ 15,000 एंड सोल्ड 18,000, फाइंड द प्रॉफिट। उसके जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, जो है हमारा जो है सेलिंग प्राइस 18,000, कॉस्ट प्राइस क्या है 15,000, तो जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ अ कॉस्ट प्राइस इज 1,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 12,000, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना जरूरी है। तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस कितना है 1200, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, तो इसमें जो प्रॉफिट है 200। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना आया 200, 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 1000, 10 तो कितना परसेंट आया 20%, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। इस तरह हमारा आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अ टेबल बॉट 1500 एंड सोल्ड लॉस ऑफ 10%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। अब देखिए पहले हमने इसका प्रश्न देखा, सेलिंग प्राइस दिया था और लॉस दिया था। अब इसमें हमको कॉस्ट प्राइस दिया गया है 1500 का, हमको लॉस दिया है 10%। अब इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, दो तरीके से, दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 1500 का 10% लेंगे तो हम ये आ जाएगा 150, 1500 में माइनस 150 करेंगे तो आ जाएगा 1350। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कॉस्ट प्राइस इंटू 10% लॉस लिया है
तो क्या हो जाएगा 90%, तो हम 1500 का 90% ले लेंगे, ये आ जाएगा जो है 1350। तो इस तरह हम दोनों तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1350 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अ मैन सेल एन आर्टिकल फॉर 900 गेन 100, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए जो है एसपी है 90 रुपीज है, प्रॉफिट है 100 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही जो है फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट है 100 इज इक्वल टू 900 और ये कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, तो हम दोनों को पलट देंगे, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है क्या है 800, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ टी शर्ट वॉज बॉट 750 रुपीज एंड सोल्ड एट 700, व्हाट वाज द लॉस परसेंटेज। जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाले थे, इसी प्रकार से लॉस परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन लॉस परसेंटेज के लिए पहले हमको लॉस निकालना रहता है। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, तो 750 माइनस 700, तो हमारा जो लॉस है वो 50 रुपीज है। अब हम जो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू 100 और अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोनों में आएगा, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट और लॉस की जो है गणना करते हैं। तो हमारा लॉस है 50 रुपीज और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हुए 750 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये चला गया, ये चला गया, और 5 पंजा 5, 5 टू जा 25 पंचे 15 पंच कितना होगा, अब इसको करिए, सॉरी 15 पंचे 75 होगा, तो ये हो जाएगा 50 और 5 तिया 15 और ये 2 जा और ये हो जाएगा 6.6% का जो है, उसको इस प्रकार हम जो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर जो है 6.6 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अ बुक वाज सोल्ड 594 एट लॉस ऑफ 10%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो जैसे हमने इसको बताया था, बुक वाज सोल्ड, एसपी कितना है 594, लॉस कितना है 10%, तो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, एक्स का 90% 594 है। तो चलिए इसको आप लोग मुझे निकाल के बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। तो हम जो ऑप्शन की तरफ से भी अगर हम देखना चाहें, तो इसमें हम 10% सबका 10% हम माइनस करें तो 64 आ जाता है, इसमें माइनस करेंगे तो 65, इसमें माइनस करेंगे तो 66 और इसमें माइनस करेंगे तो 70। तो इस तरह से हम भी निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है निकालेंगे तो ये आ जाएगा 630 आ जाएगा और ये हो जाएगा 60, यहाँ से चला जाएगा, ये 594 आ जाएगा। तो इसका हम जो ऑप्शन की तरफ से अगर निकालना चाहें तो यहाँ से हम जो है भी निकाल सकते हैं, और इधर इसके माध्यम से निकालना चाहें तो जो 594 अपॉन 100 और 90, ये जीरो कट गया, ये जीरो हो गया, 9 छके 54 और 9 छके 54 66, ये। तो इस प्रकार हम दोनों तरीके से जो है कभी ऑप्शन के माध्यम से भी और कभी ऐसे तरीके से भी हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अ शॉपकीपर बाय एन आइटम ऑफ 400 सेल इट 500, फाइंड द प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट निकालना है, तो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 960 a shopkeeper gain 20%, व्हाट वुड बी द लॉस परसेंट इफ ही सेल इट 800 रुपीज। अब ये जो बोल रहा है, अगर किसी आर्टिकल को जो सेलिंग प्राइस है 960 है, तो उसमें वो जो 20% प्रॉफिट कमाता है, तो अगर क्या होगा अगर वो उसको 800 में बेच देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखिए उसमें 20 जब 960 रुपये में बेचता है तो 20% प्रॉफिट कमाता है। 20% प्रॉफिट कमाता है मतलब 100 का कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 20 रुपये प्रॉफिट कमा रहा होगा, मतलब टोटल 120 कमा रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस का 120/100 इज इक्वल टू 960। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 960 इंटू 100 अपॉन 120। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 12 एकम 12 12 अट्ठे 96, हाँ, या 12 8 जा 96, तो क्या आ जाएगा 800। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 800। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द लॉस
परसेंट इफ ही सेल इट 800 रुपीज। अब उन्होंने बाय ही 800 पे किया और 800 पे सेल करेगा तो उसे क्या कुछ लॉस हो रहा है? तो नहीं लॉस हो रहा है, तो उसका लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न में हमको दो जो है प्रश्न छुपा हुआ है, तो हम उसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अ बाइसिकल बॉट वाज 2000 एंड सोल्ड लॉस ऑफ 200, व्हाट वाज द लॉस परसेंटेज? अब लॉस परसेंटेज हमको एक सिंपल सा है, अगर हम इसको ऑप्शन से देखते हैं तो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस 2000 था और इसका जो है 200 रुपीज जो है हमको ये लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसका हम 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60, 160। टू जा 9 से करेंगे तो 180 और 100 से करेंगे तो जैसे आपको परसेंटेज निकालने में परेशानी हो रही तो मैं एक परसेंटेज वाला वीडियो भी बनाया है, तो उसको पहले देख लीजिएगा, तो आपको समझने में आसानी होगा। अब इसका हम 10% निकालेंगे तो 200 और 12% निकालेंगे तो 240। तो जो ऑप्शन की तरफ से हम जाएंगे तो इसका जो आंसर है सीधा-सीधा 10 जो है सी है। अब इसको हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखिए, ए बाइसिकल बॉट जो है 2000 एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 20 रुपीज, व्हाट इज द लॉस? फाइंड द लॉस परसेंटेज। अब हमने वो देखा था, लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला देखा था, तो 200 अपॉन 100 और 2000 रुपीज हमारा, इसको हमने जो फार्मूला में क्या देखा था? लॉस इंटू 100 अपॉन जो है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने 2000 रख लिया, लॉस हमको तो 200 का हो रहा है, तो इस प्रकार ये फार्मूला में हमने फिट किया। 10 10 10, ये दोनों कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 1 जा 1, ये तो कितना बच गया? 10। तो हमारा जो है इस प्रकार 10% जो है परसेंटेज में हम सीधा-सीधा निकाल सकते हैं। तो हम ये जो चाहें तो हम दोनों तरीके से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। याद रखिएगा, सवाल को हल करने के कई तरीके होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा आंसर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ अ सेलिंग प्राइस इज 2500 एंड प्रॉफिट इज 500, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी इज 2500 और प्रॉफिट कितना है? 500। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 500 इज इक्वल टू 2000। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? इस प्रकार 2000। हाँ तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है। अ ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 3200 एट लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इनको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 3200 और इसमें लॉस उन्होंने वो किया है 20%। तो अगर मैं एक सीधा-सीधा करूं तो ये कॉस्ट का 80% 3200 हुआ, तो हमारा कॉस्ट प्राइस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो है ये 0 कट गया, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 4000 रुपीज। तो इसका सही कॉस्ट प्राइस क्या है? 4000 रुपीज। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इन आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% हैज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस। 320 रुपीज में का 25% कितना होगा? और उसमें जो है 25% को प्लस कर देंगे तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं हम लोग के लिए छोड़ता हूँ, इसका आप लोग जो है आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जो है रिप्लाई जरूर करूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह ए वीमेन बॉट अ ड्रेस फॉर 1200 एंड सोल्ड इट फॉर 1440 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से हम जो है कॉस्ट प्राइस रिड्यूस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 240 रुपीज जो है अब हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 240 अपॉन 100 अपॉन 1200, ये इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये दोनों कट गया, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो इसका कितना परसेंट आ गया? 20% जो है उनको प्रॉफिट जो है हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। A man bought a computer 30,000 and sold it for 27,000. Find the लॉस परसेंटेज। तो जैसे हमने पहले देखा था, इसमें भी हम पहले लॉस निकालेंगे, उसके बाद परसेंट निकालेंगे। तो 30,000 तो हमारा क्या था? कॉस्ट था। सेलिंग प्राइस कितना था? 27,000। तो लॉस कितना हो गया? 3,000। तो 3,000 का जो है 8% होगा। 3000 कितना होगा? 8% होगा, 9% होगा, 10% होगा, 11% होगा? बिना सॉल्व किए बताइए। तो ये जो है 10% होगा। जैसे हम 3000 का 10% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट करते हैं तो 10 10 इधर दोनों कट गया और
30 सेट को करेंगे तो ये 300 आ जाता है, सीधा सीधा है। तो इस प्रकार हम ज्यादा सॉल्व ना करते हुए भी हम क्वेश्चन को जो आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 एंड कॉस्ट प्राइस इज 450, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस कितना है 500, कॉस्ट प्राइस कितना है 450, तो जो है प्रॉफिट कितना है 50, तो वो जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 50/100/450, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अ बैग बॉट फॉर 1500 सोल्ड 1275, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो इसका भी मैं लॉस निकाल देता हूँ। 1500 माइनस 1275 और ये हो गया 5 जो है और 2 और इसमें जो है 4 2, तो 225 रुपए जो है हम इनका लॉस हो गया। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 225 इंटू 100 अपॉन 1200, नहीं 1200 से हम नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 1500 से, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 1500। तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 15 को 15 15 पंचे 225 होता है। तो इसका सही आंसर जो है सी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अ शॉपकीपर गेन्स 300 बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1800, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब उनको गेन कितना हुआ 300, कितने में सेल करने पे 1800 पे। 1800 पे में 300 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो ये जो 1500 ही है क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब अगला प्राइस क्वेश्चन देखते हैं। A table cost 2000 and sold is 1800. Find the loss percentage. एकदम सिंपल है, देखते हैं। तो इसमें हमको लॉस हुआ है, तो 2000 में खरीदा गया था, बेचा कितने में 1800 में, तो कितने का लॉस हो गया 200 का लॉस हो गया। अब जो है 200 जो है 2000 का कितना परसेंट है, तो इसका जो है 10% है। 10% कितना होगा, देखिए किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं जो मैंने कहीं से सीखा था। तो ये जो संख्या है, अगर हम जो है इसको एक जीरो हटा दें, यहाँ पर से करें, यहाँ से ऐसे काट दें, तो ये जो है 10% होता है। और अगर यहाँ से ऐसे काट दें तो ये जो है 1% होता है। तो हम किसी भी जो है उसको चीजों को जो है जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमको ये है 20,000 का 10% निकालना है, तो 20,000 का 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे, तो जो जो 2000 बचेगा, इस प्रकार उसका जो है 10% उसका जो फॉर्मूला हम जल्दी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है। अ पेन बॉट फॉर 50 एंड सोल्ड फॉर 60, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट इसमें कितना हुआ है पहले ये कैलकुलेट करेंगे। 60 में बेचा गया, खरीदा कितने में था 50 में, 10 रुपीज का उनको गेन हुआ है। 10 रुपीज को प्रॉफिट परसेंटेज में बदलने के लिए 10 अपॉन इंटू 100 अपॉन कितना करेंगे, बताइए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 50, तो हम यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे। 51 जा 50, 52 जा 200 सॉरी 100, तो ये 20, तो इसका जो उनको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 20%। अगला प्रश्न देखते हैं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 840 एंड प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस जो है 840 दिया हुआ है और उसको जो है प्रॉफिट हुआ है 20% का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x का एक मैंने इसको मान लिया कॉस्ट प्राइस को x 120% 840 हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें 20% का जो है प्रॉफिट भी है। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये कटा ये कटा 12 वन जा 12, 12 7 जा 12 सत्ते हम हिंदी में बोलते हैं तो 84, तो 700 जो है उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस इज 500, सेलिंग प्राइस इज 575, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो 575 माइनस 500, तो इसका क्या निकल जाएगा, जो प्रॉफिट है 75। 75 इंटू 100 अपॉन हमारा जो कॉस्ट प्राइस क्या है 500 सॉरी हाँ 500 है। अब ये कट गया, 2 जीरो कट गया और ये 15 पंचे 75, तो इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15%। अगला प्रश्न देखते हैं। अ मैन बाय अ चेयर फॉर 1000 एंड सेल 900, फाइंड द लॉस। अब सिंपल सी बात है, 1000 में बेचा 900 में 1000 में खरीदा और 900 में बेचा, तो उनको कितने का लॉस हुआ है 100 का लॉस हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आइटम इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम,
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये जो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अब इसमें पूछ रहा है कि 15 जो है आइटम का कॉस्ट प्राइस 12 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा, 12/15। इसको मैं जो आगे और सॉल्व करूंगा तो कॉस्ट प्राइस ये जो है 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। कॉस्ट प्राइस जो है 3 है और सेलिंग प्राइस जो है 5 है। तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 अपॉन, अब यहाँ पर जो है हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 3 है, तो 200 अपॉन 3। शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। 15 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अपॉन, तो ये आया, सॉरी यहाँ पर ही मैंने गलती किया था। ये देखिए 3 चौके 12 होगा, 3 पंचे 15 होगा, सॉरी फ्रेंड, ये 4 होगा। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर 1 होगा और नीचे हम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू ये 25। तो आंसर क्या होगा, 25%। तो इस प्रकार जो है देखिए, छोटी सी गलती होने पर जो आंसर जो है बदल जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा फ्लो में दूसरा चला गया था, इसके लिए सॉरी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हमने देखा वैसी प्रकार है। तो इसमें हम देखिए 20 आइटम का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 16 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे, 16, 20, 4 और 5 एग्जैक्ट है। तो अब इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर भी 25% ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए आर्टिकल इज सोल्ड at 10% लॉस फॉर 900 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जो है कॉस्ट प्राइस है वो हमको निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। लॉस जो है 10% है और जो है एसपी है, सॉरी एसपी जो है 900 है। तो हम जो है x का मैं 90% अपॉन 900 लिख सकता हूँ। जैसे हमने अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, ये 10 हो जाएगा। तो इसका जो आएगा क्या आ जाएगा, 1000 रुपीज, क्योंकि यहाँ 10 है और 10 को जो है इसको ये भी डिटेल में बता देता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 1000 रुपीज इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज 1200 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए अब यहाँ पर फी कॉस्ट प्राइस निकालना है, हम इसको x मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना है 20%, सेलिंग प्राइस कितना है 1200, तो फिर 120 हो जाएगा। हम ऐसा मान सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 120% इज इक्वल टू 1200। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, अब फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1000। तो इस प्रकार इसका भी आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इफ अ मेन गेन 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1250, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हम क्या मानेंगे x। अब x का 25% प्रॉफिट हुआ है तो मैं मान सकता हूं कि 125% हुआ होगा। 125% जो है 1250 हुआ होगा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा जिसको हम लोग हिंदी में तिर्यक गुणा कहते हैं। तो ये सब जो है ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, ये इसके जो है नीचे आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। 125 1 जा 1 120 और ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1000 रुपीज जो है कॉस्ट प्राइस है। तो इस प्रकार हम जो बेसिक से बेसिक जो है जो मतलब अपने एक ही जो सिंपल रूल है उसको फॉलो करते हुए हम जो है प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको तैयारी में थोड़ा मदद हुआ होगा और ऐसे ही हम जो है प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। इसके लिए अपना प्यार जो है चैनल को दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।